चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी सियासत के सूरमाओं की। दरअसल देश की सियासत में ऐसे दिग्गजों की बात हम करते हैं जिन्होंने जीवन में पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है और वो सियासत के सूरमा बन गए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 4 बार की सीएम रही मायावती की, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी वो प्रख्यात है। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में मायावती को 59वां स्थान दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। परिचित नहीं होगा और बहुजन समाजवादी पार्टी का नेतृत्व खुद के हाथों में है। सख्त फैसले और कड़े कानून के लिए जानी जाने वाली महिला है मायावती। आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स या पीसीएस ऑफिसर्स हो या छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, सबको मेरा यही कहना है कि आप लोगों को ईमानदारी निष्ठा से जो भी कार्य दिया जाता है उसको करना चाहिए। और यदि आप ईमानदारी निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले मायावती को जान लेते हैं। मायावती एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री है। वे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसका उद्देश्य वंचित और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करना है और उनकी मदद करना है। वे भारत की पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ देश की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री भी रही है। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। 18 साल में रहा, उन्होंने बहुत कुछ दिया। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरे लोगों से पूछो या बहन जी से पूछो। तो
तो वजह क्या रही सर पार्टी छोड़ने की? बस यही कि 39 साल से लगातार हम एमएलए, एमएलसी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में और एमपी लगातार रहते आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ 39 साल में जब ना हम एमएलए लड़े, ना हम एमपी लड़े और ना स्टार प्रचारक में नाम है। तो काम तो करना ही है देश के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अखिलेश समाज के लिए। तो आरएलडी ज्वाइन करिए। एसपी और आरएलडी के साथ था गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2014 पार्टी का वोट प्रतिशत 0.53% था। राज्य के तीसरे नंबर की पार्टी थी। विधानसभा चुनाव 2022 वोट 12.88% था। अब कुछ तो है, तभी तो मायावती ने इस बार लोकसभा में एकला चलो की ठानी है। बीएसपी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वे दबे कुचले, शोषितों, वंचितों के लिए अन्य पार्टियों से कहती है कि चुनाव आते ही उन्हें सब याद आने लगता है और बीएसपी हमेशा इनके साथ होती है। बीएसपी को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में काफी अंतर रहा है। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके तहत जो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल सका। आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, उन पर भी मायावती पूरा भरोसा दिखा रही है। बीएसपी को आकाश से गिरता जनाधार बचाने की आस है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लगातार 24 की राह को अपनी पार्टी के लिए आसान बनाने के लिए लगातार धुआंधार रैलियां कर रही हैं। अपनी बुआ मायावती से अलग छवि बना रही हैं। वे दलित समाज में एक अलग छवि बनाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे सिर पर शेरनी मायावती का हाथ, तो घबराना क्यों। भाइयों बहनों, आप सब बाबा साहब के बच्चे हैं। वो दिमाग से काम लेते थे, गर्मजोशी से नहीं। वो दिमाग से आगे अपना मूवमेंट को बढ़ाते रहे, अपने समाज को तरक्की देने के लिए करते रहे काम। तो साथियों, ये आपको अब दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपिये नीला पटका पहन के आएंगे। अगर बात की जाए
लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी घोषित कर दी है। अब देखने वाली बात होगी मायावती क्या एकला चलो में कितना अपने आप को साबित कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मायावती का सियासी सफर आपने जान लिया। अब आप जानिए मायावती का निजी जीवन आखिर क्या है। पूरा नाम मायावती, जन्म तिथि 15 जनवरी 1956, उम्र 68 साल, जन्म स्थान दिल्ली, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, शिक्षा लॉ और बीएड की डिग्री, व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और नेता, पिता का नाम प्रभुदास, माता का नाम रामरती, धर्म हिंदू। ये तो रही निजी जानकारी, लेकिन अब आप जानिए मायावती के बारे में कुछ और रोचक जानकारियां। बात हम 2007 की कर रहे हैं। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव, मायावती की बीएसपी को बहुमत जिसमें मिला। 2009 की बात करेंगे, जिसमें बीएसपी ने यूपी लोकसभा में 20 सीटें जीती और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत की बात करें 27.42%। मायावती दलित समुदाय के लिए एक मसीहा हैं, लाखों दलित समर्थकों के लिए एक आइकन है। बहन जी या बहन के रूप में उन्हें संबोधित लोग करते हैं। 15 दिसंबर 2001 उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान उन्होंने किया। काशीराम ने उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था। बहुजन आंदोलन की भी एकमात्र उत्तराधिकारी रही मायावती। अब आप जानिए मायावती का राजनीतिक सफर। 1984 मायावती बीएसपी में शामिल होती हैं। काशीराम की वो अनुयायी बनती हैं। 1989 बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से वो सांसद चुनी गई। अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1994 मायावती राज्यसभा के लिए चुनी गई। 1995 बीएसपी का प्रमुख उनको नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने काम किया। 3 जून से 18 अक्टूबर 1995 तक उन्होंने काम किया। 1996 हरौरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक वो चुनी गई। 1996 से 1998 तक वो विधायक रही। 1997 में सीएम के रूप में अपना दूसरा अल्पकाल उन्होंने किया। 21 मार्च से 20 सितंबर तक का ये उनका कार्यकाल रहा। 1998 में अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से वो जीती। दूसरे कार्यकाल के लिए जीती। डॉक्टर ललिता प्रसाद कनौजिया को उन्होंने हराया था। 1999 में अकबरपुर में लोकसभा सीट उन्होंने जीती। 2002 की अगर हम बात करें तो 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 में सीएम के रूप में तीसरा अल्पकालिक कार्यकाल उनका रहा। 2004 की अगर हम बात करें तो अकबरपुर से सांसद के रूप में वो चुनी गई और अपने चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने जीत हासिल की। 5 जुलाई 2004 को लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2004 में फिर दूसरी बार राज्यसभा के लिए वो चुनी गई। 5 जुलाई 2007 तक सभी राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। 2007 की बात करें तो 2007 के विधानसभा चुनाव में एसपी प्रत्याशी के खिलाफ श्रीनगर सीट से वो हारी। बीएसपी को बहुमत मिला और सीएम बनी। 15 मार्च 2012 तक सीएम पद पर उन्होंने कार्य किया। 2012 की बात अगर हम करें तो विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। बीएसपी समाजवादी पार्टी से हार गई। यूपी के सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2012 में 3 अप्रैल 2012 को राज्यसभा के लिए उनको चुन लिया गया। 2014 की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ और बड़ी हार उनको मिली। 2017 में फिर से बीएसपी विधानसभा चुनाव में असफल रही। पार्टी ने 403 में से सिर्फ 19 सीटें यहां पर जीत पाई। 2018 में 2 अप्रैल 2018 को मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तो ये कुछ रहा मायावती का सियासी सफर। लेकिन अब आप जानिए मायावती की उपलब्धियां आखिर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात, देश के पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने उनकी सराहना की थी। मायावती को लोकतंत्र का चमत्कार बताया था। विकट परिस्थितियों से घिरने के बाद भी वो उभर कर बाहर आई थी। एक दुर्जय बल के रूप में राजनीति में वो शामिल हुई। देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से वो एक बनी। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को उनके बारे में लिखा, उनके बारे में लोगों ने जाना और दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से वो एक बनी। सूची में 59वें स्थान पर उनका नाम था। अब बात हो रही है 2024 के लिए कि क्या 2024 के लिए मायावती तैयार है। तो मतदाताओं को सीधा जोड़ने की कोशिश मायावती कर रही है। बूथ तक पहचाने जाने के लिए अभियान लगातार जारी है। बूथ तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। बीएसपी का एक बूथ 5 यूथ ये महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान पिछले 2 साल से चलाया जा रहा है। तो ये रणनीति है बीएसपी की कैसे हर एक स्तर तक, हर एक वोटर तक बीएसपी पहुंच सके।
लेकिन मायावती ने इसी बीच बीएसपी की जो रणनीति है वो बदल ली है। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की वजह से वो सीएम बनी थी। 2019 में अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन उन्होंने किया। गठबंधन की मदद से बीएसपी 10 सीट तक पहुंच पाई थी। पुराने प्रयोगों का नया कॉम्बो पेश करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। नागपुर में मायावती पहले भी रैली कर चुकी हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि जैसी घोषणा भी मायावती कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के समय किसने उनका साथ छोड़ा, अब आप वो जान लीजिए। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी सपा से उम्मीदवार जो कि बनाए गए हैं। सांसद रितेश पांडे जो कि बीएसपी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमरोहा सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और अभी हाल ही में आपको याद होगा बिजनौर सांसद हैं मलूक नागर, उन्होंने भी बीएसपी का साथ छोड़कर आरएलडी में वो शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें, बीते कई दिन से रिपोर्टों में ये दावा भी किया जा रहा है कि मायावती या बीएसपी की ओर से किसी तरह का जवाब ना मिलना इन तमाम जो सांसद हैं बसपा सांसद का दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। अब ये संपर्क बनाने में तब्दील हो चुके हैं, ये संबंध बनाने में अब ये संपर्क तब्दील हो चुके हैं। सबसे पहले गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दिया और अब अंबेडकर नगर से बसपा सांसद हैं रितेश पांडे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमरोहा से सांसद दानिश अली को बसपा पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है।